अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मालदार लोग तो अजर ले गए, वो नमाजें भी पढ़ते हैं, हमारी तरह रोजे भी रखते हैं और अपने जायद माल से सदक़े भी करते हैं। तो जब सहाबा ने ये अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें इसके अलावा और तरीके अजर देने के नहीं दिए? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह कहना भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, किसी अच्छी काम का हुक्म करना यह भी सदका है, और किसी बुरी चीज से, बुरे काम से रोकना यह भी सदका है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहां तक कि तुम में से किसी शख्स का अपने हलाल बीवी के पास आकर जमा करना भी सदका है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या हम में से कोई अपनी शहवत को पूरी करे, उस पर भी हमें अजर मिलेगा? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हां, तुम बताओ, क्या अगर ये आदमी अपनी नफसानी शहवत को किसी गलत महल से पूरा करता तो क्या इस पर गुनाह मिलता या नहीं मिलता? तो साहबा ने कहा कि जरूर मिलता। अगर गैर महल में इस तरह करे तो वो तो जिना होगा, हलाल नहीं होगा, तो गुनाह है। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि क्या जब वो अपनी हलाल बीवी से अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहा हो तो क्या उस पर अजर नहीं मिलेगा? तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सदका ये जिसके पास माल हो तो वो माल देगा, ये सदका है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें माल दिया होता तो हम इस तरह करते, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, जैसे सहाबा ने अर्ज किया। तो मेरे दोस्तों, वो भी सदका है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़िह कर दिया कि याद रखना, सिर्फ ये चीज सदका नहीं है कि आपके पास माल हो उसको लगाओ तो ये सदका है। आप जिक्र करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, ये आपके लिए सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तारीफें करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये भी सदका है। अल्लाह का नाम लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा, इस पर भी आपको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, ये भी आपके लिए सदका है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि किसी के साथ किसी को बुरे काम से रोकना यह भी सदका है। किसी को बुरे काम में मुब्तला देखते हुए उसको रोकना कि भाई इससे रुको, यह भी सदका है। तो मेरे अजीजों, और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर में यहां तक बताया कि वो भाई, अगर कोई आदमी जायज अपने ख्वाहिश को जायज तरीके से पूरा कर रहा हो तो यह भी सदका है। तो मेरे और आपके लिए अल्लाह ताला ने इस दीन को कितना आसान बनाया है, कितना प्यारा दीन है कि हर काम पर हमें अजर और सवाब मिलता है। लेकिन आज अफसोस है कि बस हम लोगों इन चीजों से दूर है। अगर हम इन चीजों पर
ख्याल करे, ये चीजें अपनी जिंदगी में लाए। तो मेरे दोस्तों, जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी ना, ये दुनिया की आर्जी आंखें, हमें तो ये असल आंखें लग रही, लेकिन ये दुनिया की आर्जी आंखें हैं, ये जब बंद हो जाएगी और हम आखिरत की जो असल हमारी आंखें वो खुल जाएगी उखरवी, फिर हमें पता चल जाएगा जो इन चीजों पर हमें कितना अजर मिलता था। तो मेरे अजीजों, हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह का जिक्र कसरत से करें। हर चीज में जो अच्छा काम हो हम उसमें मकसूद अल्लाह की रजा रखे, सुन्नत तरीके से अदा करें। जैसे इस हदीस में गुजरी कि अपने ख्वाहिश को पूरे करना अपनी हलाल बीवी से, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा सदका है। फिर उसको जब सुन्नत तरीके पर आप अदा करोगे और आपके लिए अजर मिलता जाएगा, अजर मिलता जाएगा। मुसलमान तो जब हर काम सुन्नत के तरीके पर अदा करता है तो उसको उस पर भी अजर मिलता है। हम जो दिन में कितने मामलात करते हैं, ख्वाह हम खाना खाते हैं, ख्वाह हम अपना क़ज़ा हाजत करते हैं, ये जितने मामूलात है अगर हम इसको सुन्नत तरीके पर अदा करेंगे तो ये हमारे लिए अजर होगा। अपनी ज़रूरत भी पूरी होगी लेकिन अजर भी होगा, मैं इस पर, ये हमारे लिए सदका होगा, हमारे लिए इस पर सवाब मिलेगा। तो मेरे अजीजों, हम सबको चाहिए कि हम सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह के नबी की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। कुरान की तिलावत कसरत से करें। कुरान की एक आयत पर आपको कितना अजर मिलता है, कितना सवाब मिलता है। एक हर्फ पर 30 नेकियां मिलती है। फिर एक हर्फ अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम 3 हुरूफ हो गए। इस अलिफ पर अलग 10 नेकियां, लाम पर अलग 10 नेकियां, मीम पर अलग 10 नेकियां। तो आप मुझे बताओ, ये तो हदीस मुबारक में है। फिर कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि जो आदमी एक नेकी लेकर आते, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो आदमी एक नेकी लेकर आते हैं हम उसको 10 उसके बदले नेकियां देते। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इसको ज़रब करोगे, कुरान करीम की एक आयत पढ़ो फिर उसको ज़रब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नेकियां मिलती है। मेरे ख्याल में आप इसको शुमार नहीं कर सकोगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इशारा सहाबा को इन्हीं चीजों के था कि अगर मालदार लोग सदके करते हैं वो अपने जायद माल से, तो आप लोगों के पास अगर माल नहीं है तो ये चीजें तो है, आपके पास कुरान है, अल्लाह का जिक्र है और कितने नेक अमाल है, ये करो, ये आपके लिए सदकात है, इस पर आपके लिए अजर मिलेगा। आपको अल्लाह ने अगर माल नहीं दिए तो इन चीजों की, नमाज पढ़ने की, नमाज में तो कोई पैसे नहीं लगते, नमाज पढ़ो, नफल पढ़ो, इस पर आपको अजर मिलेगा। रोजा रखो, रोजे रखने पर आपसे थोड़ी पैसे जाएंगे। रोजा रखो, नफली रोजा रखो, ये आपके लिए सदका है, आपके लिए अजर है। कुरान पढ़ो, बेहतरीन अजर आपको मिलेगा। तो अल्लाह की नबी का इशारा सहाबा को इन चीजों के पर था, इन चीजों की तरफ था। यह हदीस अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। तो मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने कहा कि इस हदीस को मैं बयान करूंगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि सिर्फ लोग ये समझते हैं कि माल जिसके पास हो वो सदके कर सकते हो, जिसके पास माल ना हो वो कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला माल भी दे दे और अगर किसी के पास माल ना हो तो इन चीजों को भी अपनाएं, इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।